हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था, उस नियम को न्यूटन ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था आपके आइजक न्यूटन ने। आइजक न्यूटन ने ये नियम आपका क्या किया, प्रतिपादित किया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यह नियम क्या कहता है कि माना यह आपका एक पिंड है और यह आपका दूसरा पिंड है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं आपका m1 है और इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। ओके, और हम एक बात जानते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किन्हीं भी दो ऐसे पिंडों के मध्य लगता है जिनका कुछ कोई ना कोई द्रव्यमान हो। तो ये जो दो पिंड है इनका द्रव्यमान है, बिल्कुल है, m1 है m2, मतलब कि इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये तो निश्चित है। ओके, तो यह पहला पिंड जिसका द्रव्यमान m1, ये दूसरा पिंड जिसका द्रव्यमान m2। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि इन दोनों पिंडों के मध्य जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल F होगा, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार से बल है और बल को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन दोनों पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान के गुणनफल के। यदि हम इसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान को गुणा करते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और दूसरा ये कहता है कि आपका इस पिंड और इस पिंड के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो आपका F है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों के मध्य की जो भी दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा, यदि हम उसके वर्ग को अपॉन में ला दे, अर्थात 1/r² लिख दे, और जहां r का क्या मतलब है, इन दोनों के मध्य की दूरी। तो यही है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी जो कि हमने r माने हैं के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं आपका समीकरण नंबर 1 और इसे दे देते हैं आपको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए, ये भी अनुक्रमानुपाती का साइन है, ये भी अनुक्रमानुपाती का साइन है। यदि हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती m1 m2, ये लिख लिया, m1 गुणा m2 के तो m1 m2 हो गया, और इनटू 1/r²। इनको हम एक साथ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आगे लिखते हैं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, m1 m2, जब m1 m2 में 1/r² का गुणा होगा तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती m1 m2/r²। अब ये कौन सा चिन्ह आपका समानुपातिकता का है, और समानुपातिकता यानी अनुक्रमानुपातिकता, और जब भी समानुपातिकता या अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटता है तब एक क्या आता है, आपका नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आपका g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, और जैसा का वैसा m1 m2/r²। यही है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये जो दिख रहा है ना, यही है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसे किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। जहां m1 होगा पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 होगा दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r होगी दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, और यहाँ हम r की तरह मान लेते हैं आपका जो r है, यहाँ जो आपका r है वो कितना मान लेते हैं, इनके मध्य की दूरी है r, और ये जो g है यह एक प्रकार का नियतांक है, और इस नियतांक को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। अब चूंकि जो आपकी बल है, जो आपका बल है वो एक प्रकार से कैसी है, सदिश राशि है, अर्थात कैसी राशि, आपकी बल सदिश राशि है, और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक प्रकार से बल ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगी, एक सदिश राशि। तो इन दोनों पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका तो परिमाण हमने लिख ली है, F = g m1 m2/r²।
अब इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होती है पहले पिंड और दूसरे पिंड को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यह मिलाने वाली रेखा इसके क्या होगी? अनुदिश होगी, अर्थात इसकी दिशा में होगी, इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा। यदि हम इसका सही से अर्थ समझना चाहते तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो आपका M1 है वो इस M2 को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि M1 इस M2 पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। ये जो M1 है इस M2 पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो वो जो बल होगा वो कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्योंकि वो M1 इसको M2 को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात M1 इस M2 पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है। उसका जो भी परिमाण होगा वो तो ये आ जाएगा। दिशा क्या होगी? तो दिशा होगी इस साइड। क्यों इस साइड होगी? क्योंकि वो इसको आकर्षित इस साइड में कर रहा है। किस साइड में कर रहा है? इस साइड में कर रहा है। से गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा इस स्थिति में इस साइड हो जाएगी। अब हम दूसरी परिस्थिति मान लेते हैं आपकी। इस बार जो है आपका M2 इस M1 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी कि ये M2 इस M1 को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात यह M2 इस M1 पे क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का इस स्थिति के लिए जब यह M2 इस M1 को अपने ओर आकर्षित कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाए, तो परिमाण तो हो जाएगा ये, लेकिन दिशा क्या होगी? दिशा हो जाएगी इस बार ये वाली, क्योंकि इस साइड में हम क्या कर रहे हैं? उसको इस साइड में यह क्या कर रहा है? उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा क्या होती है? जिन भी दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उनको मिलाने वाली रेखा की क्या होती है? अनुदिश होती है। आपकी किसकी दिशा? आपके गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा। तो यही है आपका कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, जो आपका F = G M1 M2 / r², इसका हम मतलब समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि देखिए F = क्या होता है आपका? G M1 M2 / r²। इसका मतलब क्या हुआ कि इस R का मतलब क्या होता है? दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। अब हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। यदि r² का मान ज्यादा होगा तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती बराबर नहीं है। यदि r² का मान कम होगा, r² का मान कम होगा, तो f का मान क्या होगा? अधिक होगा। अब हम ये नियम ये कहता है कि यदि दोनों पिंडों के मध्य की दूरी कम होगी, मतलब कि कम होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, और दोनों पिंडों के मध्य की दूरी यदि बहुत अधिक होगी, जैसा कि यहाँ है, तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। अब इनसे समझने का प्रयास करते हैं। माना आपका एक पिंड है यहाँ और एक पिंड है यहाँ, और इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं कितनी? आपकी 2 मीटर है। सॉरी, इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं 2 मीटर है। इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। ओके, और आपके दो पिंड है और एक दो पिंड है, जिनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 8 मीटर है। और इसका भी द्रव्यमान M1 है, इसका भी द्रव्यमान क्या है? आपका M2 है। अब बताइए किस परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा? हम सभी बता सकते हैं, आपके मतलब हम सभी बता सकते हैं अपने बेसिक नॉलेज से कि इस स्थिति में जो है ये वाला जो पिंड है इस पिंड को मजबूती से आकर्षित करेगा, क्योंकि ये दोनों पास है, और इस परिस्थिति में ये पिंड इसको आकर्षित ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। गुरुत्वाकर्षण और आकर्षित करना एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होगा, जबकि इस परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ही क्या होगा? कम होगा। ये नियम यही तो बोलता है कि यदि दूरी ज्यादा, जैसे कि यहाँ है, तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम, जो कि आप देख रहे हैं। यदि दूरी कम, जैसे कि यहाँ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत अधिक। तो ये कहता है ये नियम। अब दूसरा क्या कहता है कि M1 M2 द्रव्यमान जितने ज्यादा होंगे दोनों पिंडों के, इस F का मान उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। उस F का मान उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात M1 M2 का मान यदि ज्यादा है तो F का भी मान ज्यादा होगा। यदि M1 M2 का मान कम है तो F का भी मान कम होगा। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ मान लेते हैं आपका M1 है, ये M2 है। अब इसका जो द्रव्यमान है वो कितना? 25 kg है, और इसका द्रव्यमान कितना है? आपका 25 kg है। ओके, और इन दोनों का यह M1 M2 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो इस 25 का गुणा करेंगे तो कितना का
625 किलोग्राम हो जाएगा। तो यदि इस 625 किलोग्राम का वजन जितना ज्यादा होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही प्रभावी होगा। और हम मान लेते हैं ये आपका 5 का, ये आपका 5 का, तो इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 25 केजी और 25 केजी और यहाँ 625 केजी। किस स्थिति में ज्यादा रहेगा, इस स्थिति में क्या होगा, ज्यादा रोपित करेगा अर्थात ज्यादा मजबूती से क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ज्यादा मजबूती से आकर्षित करेगा। ऐसा जरूरी कि इनके द्रव्यमान अधिक हो। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ इसका द्रव्यमान 10 है, इसका द्रव्यमान 25 है, तो यहाँ जो आपका कुल भार आ जाएगा कितना आ जाएगा 225 केजी आएगा। और हम ये मान रहे हैं कि ये वाला जो है अर्थात ये वाला जो पिंड है इस पिंड को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जबकि इस परिस्थिति में क्या है आपका, यहाँ जो है वो 10 और यहाँ कितना है 5 है, तो इस परिस्थिति में दोनों के द्रव्यमान का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ 50 केजी आएगा। अर्थात इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान का गुणा करते तो 50 केजी आता है, इसके द्रव्यमान इसका द्रव्यमान का गुणा करते तो कितना आता है आपका 250 केजी आता है। अब देखिए यहाँ जो और ये जो M2 है इस M1 को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है। यहाँ भी ये वाला जो M2 है इस जो M1 द्रव्यमान की जो आपका पिंड है उसको क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो किस परिस्थिति में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा, इस परिस्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका भार ज्यादा है, इसकी तुलना में बहुत अधिक, तो ये मजबूती से इसको आकर्षित करें, जबकि इसका भार इससे उतना अधिक नहीं है। और यदि हम इन दोनों के द्रव्यमान का भी गुणनफल लेते तो 50 आता है और यहाँ कितना आता है 250 आता है। तो इस परिस्थिति में आपके M1 M2 का मान ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान ज्यादा आया, और इस परिस्थिति में आपके M1 M2 का मान कम था तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कैसा आया, कम आया। जो आपका नियम था, इस नियम का ये होता है आपका जो आपका बेसिक मतलब ये होता है। ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गई होगी बात। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो G है, इस जो G है क्या इसका मान सभी स्थानों पे एक समान रहेगा। अर्थात हम यदि आप पृथ्वी की सतह पे खड़े हो तो आपके G का मान क्या होगा, और यदि आप पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पे खड़े हो तो G का मान क्या होगा। तो इस जो G का मान है सदैव कैसा रहता है, समान रहता है। चाहे आप यहाँ खड़े हो या यहाँ खड़े हो या कहीं भी हो, आपके G का मान सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक का अर्थ क्या होता है, सार्वत्रिक का अर्थ होता है कि सभी जगह। सार्वत्रिक का मतलब इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो, सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह। तो चूंकि ये G का मान सभी जगह एक समान रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियतांक। चूंकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इस G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो नियतांक का जो मान है वो प्रत्येक स्थान पे कैसा रहता है, समान रहता है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका G का मान है वो वास्तव में होता कितना है। हम बात कर लेते हैं आपके G के मात्रक के बारे में। जो आपका G है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, उसके मात्रक के बारे में। तो जो आपका F होता है वो क्या होता है आपका G M1 M2 अपॉन r²। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के हिसाब से वो होता है, इतना होता है। अब इस G का मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस r² को इधर भेजेंगे, इस M1 M2 को इधर भेजेंगे। तो ये जब r² अभी किस परिस्थिति में, भाग की परिस्थिति में इस साइड में जाएगा तो किस परिस्थिति में आ जाएगा, गुणा की परिस्थिति में आ जाएगा। तो r² M1 M2 भी गुणा की स्थिति में है, इस साइड में आ जाएंगे तो भाग की स्थिति में आ जाएंगे, तो हो जाएगा M1 M2। ये हो जाएगा आपका G का मात्रक। अब बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन। जो आपका दूरी है वो एक प्रकार से, जो आपकी r है वो एक प्रकार की दूरी है, और जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर, अब दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय M1 द्रव्यमान है, M2 द्रव्यमान है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका kg का स्क्वायर। तो आपका जो G का मात्रक आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका G का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। और इस G का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.7
669 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। यह जो मान है जो आपका 6.669 इंटू 10⁻⁻11 है, यह प्रयोगों द्वारा क्या किया गया, पता किया गया है। और इसका जो मान है वो कैसा होता है, प्रत्येक परिस्थिति में क्या होता है, समान होता है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण आपका कैसा बल है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है। कौन सा बल है, क्रिया प्रतिक्रिया। कैसा बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अर्थात जैसे कि हमने कुछ समय पहले एक बात पढ़ी थी, ये एक m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये आपका एक m2 द्रव्यमान का क्या है, पिंड है। और इनके मध्य मान लो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो यदि m1 इस m2 पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो इस दिशा में लगाएगा, और यदि m2 द्रव्यमान वाला पिंड इस m1 द्रव्यमान वाले पिंड पे क्या लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है, तो इस दिशा में आरोपित करेगा। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों बल जो है कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। इस पिंड द्वारा इस पिंड पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सेम टू सेम है। अर्थात इस पिंड द्वारा इस पिंड पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, ठीक वो वही मान होगा जो कि इस m2 द्रव्यमान वाला जो पिंड है वो इस m1 द्रव्यमान वाले पिंड पर आरोपित करेगा। किंतु इनकी दिशा कैसे होगी, विपरीत। इसकी दिशा हो जाएगी इस ओर और इसकी दिशा हो जाएगी आपकी कुछ इस ओर हो जाएगी, सॉरी इसकी दिशा हो जाएगी इस ओर और इसकी दिशा हो जाएगी इस ओर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया। परिमाण तो समान है दोनों पिंड द्वारा, इसके द्वारा भी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान वही होगा जो कि इस पिंड के द्वारा इस पर होगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। इसलिए इस बल को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। और जब भी गुरुत्वाकर्षण बल को सदिश रूप में लिखा जाता है तो इस प्रकार लिखा जाता है, F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ आता है इसका कैप अर्थात इसकी दिशा। अब यहाँ हमने माइनस क्यों लगाया, माइनस चिन्ह आपका यह बताता है कि यह क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल अर्थात एक दूसरे के कैसे लगते हैं, विपरीत लगते हैं। तो आज के वीडियो हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़े, ये क्या होता है, इसका जनरली अर्थ क्या है, जी का मात्रा निकालना सीखे, और लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकालना सीखे, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।